हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी। पाठ का नाम है अवयव और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं अवयव पाठ का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक अवयव पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि अवयव कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला है फ्रांस, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है मिस्र। आपको बताना है कि अवयव कहाँ स्थित है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अवयव कहाँ स्थित है और ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। इसी तरह से आपके परीक्षाओं में भी ऑप्शन रहेंगे दिए हुए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आगे है कि यहाँ पर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1941 में, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 1941 में, ऑप्शन सी है 16 जनवरी 1941 में और ऑप्शन डी है 17 जनवरी 1941 में। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो यह अगर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था यानी कि सही आंसर होगा हमारा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवयव के रचनाकार हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अवयव के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी है किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो आपको बताना है कि अवयव के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक सही आंसर है जो जिसे आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन नंबर डी है अशोक वाजपेयी, बिल्कुल सही होगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर है कि अशोक, यहाँ पर देखिए अशोक लिखा हुआ है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है तो ये आपको बताना है। पहला है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो अशोक वाजपेयी का जो मूल स्थान निवास स्थान है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम है। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कमला देवी, ऑप्शन बी है बिमला देवी और ऑप्शन सी है निर्मला देवी और ऑप्शन डी है लीला देवी। तो यहाँ पर जो अशोक वाजपेयी की माता का नाम है उसे आपको बताना है। तो अब जो अशोक वाजपेयी थे उनके माता का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, निर्मला देवी। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे होगा ये कि आपको आपका आंसर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है गुणाकर मूल्य का, दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्र का, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी का। तो एक पतंग अनंत में किसकी रचना है ये आपको बताना है। आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, अशोक वाजपेयी का। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आता है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समवेत, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है पंचांग और ऑप्शन डी है नटरंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो अशोक वाजपेयी थे वो किए हुए थे, जो संपादन करते थे वह करते थे समवेत का, समवेत नामक पत्रिका का वे संपादन किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए है श्यामानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी है रामानंद वाजपेयी और ऑप्शन सी है परमानंद वाजपेयी और ऑप्शन डी आपके सामने है देवानंद वाजपेयी। तो यहाँ
यहाँ पर जो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था उसे आपको बताना है। यदि मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे होगा क्या कि आपको आपका आंसर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था वह था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विलनवे ला अवेन्यू का अर्थ होता है। पहला है अवेन्यू का नया आदमी, ऑप्शन ए है हमारा अवेन्यू का नया आदमी, ऑप्शन बी है अवेन्यू का नया गांव, और ऑप्शन सी है अवेन्यू की नदी, और ऑप्शन डी है अवेन्यू का पर्वत। तो जो हमारा प्रश्न है कि विलनवे ला अवेन्यू का अर्थ होगा वह होगा अवेन्यू का नया गांव। यदि आपको आंसर मालूम है तो हमारे बताने से पहले ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि अवेन्यू किस देश में है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको हमेशा की तरह मिलेगा। पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है दक्षिणी फ्रांस, और ऑप्शन डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो जो अवेन्यू है वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो अवेन्यू है वह स्थित है दक्षिणी फ्रांस में। आपका आंसर होगा सी बिल्कुल सही, दक्षिणी फ्रांस में। मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे बताने से पहले ही लिख दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर है कि रोन नदी के, ठीक है, रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है अवेन्यू ला विलनावत। यह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विलनाव ला अवेन्यू, और ऑप्शन सी है विलनावत, और ऑप्शन डी है नवविल अवेन्यू। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह है विलनवे ला अवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है कि अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है इसे आपको भरना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बौद्ध मठ, ऑप्शन बी है शहर, ऑप्शन सी है सनातन मठ, और ऑप्शन डी है गुरुकुल। तो आपको इसमें से किसी एक सही को चुनना है। अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, क्या है ये आपको बताना है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एक पुराना शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न सामने आता है कि पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है गीता, और ऑप्शन डी है पुराण। तो यहाँ पर जो पीटर बुक प्रश्न जो है कि पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था, तो वह है महाभारत। ऑप्शन नंबर बी है महाभारत। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए गलत या सही। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अपना नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवेन्यू किस नदी के किनारे है? यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है। पहला है सोन नदी के किनारे, ऑप्शन बी है रोन नदी के किनारे, और ऑप्शन सी है झेलम नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है माइंस यानी माइंस नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवेन्यू स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है, यही आपका प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। यदि मालूम है तो नीचे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवेन्यू है वह स्थित है रोन नदी के किनारे, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी आपको बताया गया है। ठीक है, अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे। यदि अभी तक आपने इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखे हैं अवेन्यू के, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अवेन्यू के प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो कि हिंदी के प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें पूरे शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्न उत्तर कराए गए हैं, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिए। किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? ये आपके सामने प्रश्न है कि किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। चलिए यहाँ पर है ऑप्शन ए है डच शासकों ने, ऑप्शन बी है फ्रेंच शासकों ने, और ऑप्शन सी है यूनानी शासकों ने, और ऑप्शन डी आपके सामने है एथेंस शासकों ने। तो यहाँ पर जो थे जो यहाँ
पर कौन लोग थे, मतलब आपको बताना है कि कौन ऐसा शासक था जिसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच शासकों ने। फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न के साथ आंसर भी है इसमें। तो यहाँ पर आंद्रे वेंता क्या है? तो आंद्रे वेंता एक कवि थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आंद्रे वेंता क्या है? तो एक कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आता है कि अभिनयो पाठ रचित है, ठीक है। अभिनयो पाठ रचित है यानी किसके द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन बी है मैक्स म्यूलर के द्वारा, और ऑप्शन सी है अज्ञेय द्वारा, और ऑप्शन डी है महावीर द्विवेदी द्वारा। तो जो अभिनयो पाठ रचित है वह है अशोक वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अभिनयो जो रचित है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा ही रचित है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और आप चाहे तो हमारे ब्लॉग पर जाकर इस वीडियो के जो PDF क्वेश्चन आंसर है उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे ब्लॉग का लिंक है नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विल्नवे है तो क्या है? एक छोटा सा गाँव। ऑप्शन ए है छोटा सा गाँव, ऑप्शन बी है छोटा सा कस्बा, ऑप्शन सी है छोटा सा शहर, और ऑप्शन डी है बड़ा शहर। तो विल्नवे जो है वह क्या है ये आपको बताना है। तो वह है एक छोटा सा गांव। विल्नवे क्या है? एक छोटा सा गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि अवनियो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है दक्षिणी फ्रांस। तो अवनियो जो स्थित है वह है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, ये आपको पता है। मुझे मालूम है कि आपको ये पता है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले ही भी किए हुए हैं। तो अवनियो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिमल मित्र की। ऑप्शन ए है बिमल मित्र की, ऑप्शन बी है उपेंद्र नाथ आशक की, ऑप्शन सी है गिरिधर गोपाल की, और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी की। तो जो है प्रश्न आपके सामने कि शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी की। आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है ये प्रश्न है आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो रोन नदी है वह स्थित है कहाँ, ये आपको बताना है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो रोन नदी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, दक्षिण फ्रांस, ठीक है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, दक्षिण फ्रांस में। चलिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आता है ला शत्रुंज क्या है? तो पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए इमारत, ठीक है। ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है ईसाई मठ, और ऑप्शन डी है मेरा शत्रु, ठीक है। ला शत्रुंज क्या है ये आपको बताना है। तो ला शत्रुंज एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ला शत्रुंज क्या है? एक ईसाई मठ है। यदि आपको आंसर मालूम है तो वीडियो को पहले रोकिए, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। इससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन और आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अज्ञेय की, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी की, और ऑप्शन सी है शांति प्रिय द्विवेदी की, और ऑप्शन डी है विद्यानिवास मिश्रा की। तो नदी के किनारे भी नदी है जो गद्य काव्य है वह रचना है हमारे अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अशोक वाजपेयी की। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप हमेशा नोटबुक तैयार कीजिए। इससे होगा क्या कि आप चाहें तो कभी भी नोटबुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं याद हो रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। आप चाहें तो बार बार देखिए, क्योंकि इसके लिए तो कोई मतलब पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना, तो आप चाहें तो कई बार भी देख सकते हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न यहाँ पर है कि कुमार गंधर्व क्या है, ठीक है, आपको बताना है। पहला है कि गीतकार हैं, ऑप्शन बी है शास्त्रीय गायक हैं, और ऑप्शन सी है कलाकार है, और ऑप्शन डी है चित्रकार हैं। तो जो कुमार गंधर्व क्या हैं, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा उसे आपको बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है शास्त्रीय गायक हैं। क्या है? कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिन तक रहे? आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिन तक रहे। ऑप्शन ए है 19 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, और ऑप्शन सी है 1 महीना, और ऑप्शन डी है 20 दिन। तो अशोक वाजपेयी जो थे वह लाशत्रुज में करीब 19 दिन रुके। पूरा कन्फर्म है कि 19 दिन ही वह रुके थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 19 दिन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में 19 दिन तक रुके हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार ने एक पुरस्कार दिया था और उसका नाम आपको बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, यह पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी है दयावती मोदी कविवर सम्मान, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो पुरस्कार है वो ऑप्शन बी का पुरस्कार और ऑप्शन सी का जो है दयावती मोदी कविवर एक में ही होगा कविवर सम्मान। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। अब इनमें कहा गया है तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है कि थोड़ी सी जगह, ए ऑप्शन है थोड़ी सी जगह, ऑप्शन बी है कविता का गल्फ, ऑप्शन सी है बहुरी अकेला, और ऑप्शन डी है पहचान। तो ये 4 ऑप्शन है और अब आप इसमें से बताइए कि इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। तो जो हमारा सही आंसर है उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको अगर पता है तो। हमारा जो सही आंसर है वह है पहचान जो था उसे अशोक वाजपेयी ने संपादित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है करमलीचक बिहार में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ ये आपको बताना है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो जो सही आंसर है उसे आप ज़रूर बताइए। अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो को देखिए। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक वाजपेयी के रचनात्मक प्रतिभा कौन है, ठीक है। रचनात्मक प्रतिभा क्या है या कौन है? चलिए, पहला है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है नदी के किनारे भी नदी, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की जो रचनात्मक प्रतिभा है वह है ए और बी दोनों। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है, यही होगा ऑप्शन ए और बी। हमारा सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी का जो रचनात्मक प्रतिभा है वह ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।